चैनल। आज है सैटरडे और अभी इसमें बना रही हूँ एक व्लॉग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना बहुत सारे काम है, बाहर जाना है और वो काम निपटाने के लिए मुझे एक्चुअली ना 12 साढ़े 12 तक निकल जाना चाहिए था। पर फिर क्या हो गया, एक आध काम माइनस हो गया। उसमें से होता है ना, आप पहले लिस्ट बनाते हो बहुत सारे काम, फिर लगता नहीं ये वाला काम जरूरी नहीं है, ये वाला छोड़ दो। उस चक्कर में एक दो कम हो गए। तो मैंने कहा तो एक काम करते हैं, पहले लंच करते हैं फिर आराम से निकलते हैं। तो रेडी हो चुकी हूँ और आज सुबह से क्या सब कर रही थी मैं। सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे ना ये लाइट्स वगैरह निकाले, ये काउंट करने के लिए कि मेरे पास में कितने सारे हैं और कितने मुझे और लेने हैं। काउंट किया तो मुझे 5 या 6 और लेने की जरूरत है। तो मल्टी कलर तो है तो बस येलो ले लूंगी। तो वो सब किया। उसके बाद मुझे जाना है कारपेट क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो एक कारपेट था ना वो निकाल दिया है, उसको वॉश में दूंगी। और उसके साथ में ना मुझे कुछ वो भी देना था, क्विल्ट भी देना था, वो भी ड्राई क्लीन में दे दूंगी। और मैंने क्विल्ट का एक कवर भी मंगवाया है, तो मैं आपको बाद में वो दिखाती हूँ। अभी मुझे लेट हो रहा है, तो मतलब बहुत सारे काम है। ड्राई क्लीन भी जाना है और अगेन मुझे जाना है टेलर के पास में। कल क्या हुआ ना, कल मैं शाम को गई और मैंने सूट था वो सिलने को दे दिया, ब्लाउज भी दे दिया। मैंने कहा था ना एक ब्लाउज आना मेरा पेंडिंग है, वो आज सुबह ही आ गया। तो अगर मैंने एक दिन वेट कर लिया होता तो साथ में दे देती, पर कोई नहीं, अब ये वाला भी दे। तो ये ब्लाउज है प्लेन ब्लैक में मैंने लिया है, क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक वाला है पर उसका ना यहाँ पे गोल्डन से वर्क किया हुआ है, तो वो फिर हर साड़ी पे नहीं चलता, इसलिए मैंने प्लेन मंगवाया। पीछे देखिए इस तरीके का डिजाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा सुंदर ही है, दिखने में बहुत मॉडर्न है। इसमें भी अंदर में पैड दिया हुआ है, पैडेड है मतलब। और यहाँ पता नहीं कि उसने इतना स्टाइलिश वे में आगे कट कर दिया है। मैं ऐसा पहनती नहीं हूँ, पर देखती हूँ क्या हो सकता है इसमें। और शाइनी मटेरियल है, अच्छा है, क्वालिटी तो देखिए अच्छी है। 300-400 में और क्या ही एक्सपेक्ट करें। ये ठंड में बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छे मोटे क्वालिटी का है ये, मतलब काफी अच्छा है। इसको बस ना कवर चढ़ा देती हूँ मैं हर बारी, तो इस बार इसके लिए नया कवर लिया है, वो बाद में दिखाती हूँ। तो ये क्लीन हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा। तो ऑन द वे देखती हूँ कहीं मिल जाए। पता है ये इतना पुराना है ना, ये इनका मैरिज से पहले का है, मतलब ये पीजी में ये यूज करते थे और अभी तक देखिए उतना ही सुंदर है। लेट हो रहा है तब से ये मुझे कह रहे थे, हम खाना खाने के बाद तो लेजी फील होता है, तो मैं लेट गई थी थोड़ा देर। तो मुझे कह रहे तैयार हो जाओ, लेट हो जाएगा, इतना सारा काम है ये वो। और जब मैं तैयार हो गई हूँ, इनको बोल रही हूँ, तो ये कह रहे अच्छा बस 2 मिनट दे दो, मैं बस आ रहा हूँ। तो मतलब इनको ही लेट लग रहा है। मैं देखिए जीन्स टॉप पहन के बैठी हुई हूँ। चलिए जब तक मैं इनका वेट कर रही हूँ, मैं आपके साथ में एक प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, वो है एक फेस मास्क। तो मास्क तो आपको पता ही है कितना जरूरी है, हम कहीं भी बाहर जाए मास्क तो मतलब मस्ट हो चुका है। या घर में कोई बंदा बाहर से आता है, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर जो भी आता है, मास्क तो पहनना ही पड़ता है। मतलब सीख चुके हैं इन कुछ महीनों में हम लोग कि जैसे बाहर जाने से पहले सोचते थे ना कि तैयार हो जाओ अच्छे से, डीओ लगाया या नहीं, घड़ी पहनी कि नहीं। अब हो चुका है कि मास्क लिया कि नहीं, सैनिटाइजर लिया कि नहीं। तो मतलब बहुत सारे मास्क तो वैसे मार्केट में मिल रहे हैं, काफी महीनों से हम लोग ले ही रहे हैं। पर अभी जो मैं मास्क शेयर कर रही हूँ ना, ये इसीलिए बहुत स्पेशल है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये परचेज करो, क्योंकि ये इंडिया का ऐसा पहला मास्क है, ऐसे मतलब पहला ऐसा ब्रांड है जो आपको ऐसा मास्क बना के दे रहा है जहां पे 99.9% कोविड वायरस को ये किल करता है। बहुत ही प्रीमियम फैब्रिक से बना हुआ है, सॉफ्ट है, पहनने पे चुभता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रीद नहीं कर पाओगे, आपको सफोकेशन होगा, ऐसा नहीं है, ब्रीद भी कर पाओगे अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि बहुत ना होता है ना कान खींचता रहता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना एडजस्टेबल दिया हुआ है ये लूप, तो आप अपने कान के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो नोज पिन है ना वो भी लंबे लेंथ का दिया हुआ है, तो मतलब प्रॉपर आपको जो चाहिए ना कवरेज वो मिलती है। आप इसको अपने हिसाब से आराम से कवर कर सकते हो। और ऐसा देखिए इसे ग्रे कलर में है, वैसे मेरे पास तो 6 है। और ये ब्रांड का नाम है आई शील्ड, तो नाम से ही चल रहा है पता, आई शील्ड मतलब हमको प्रोटेक्शन देता है, ये ब्रांड शील्ड देता है। तो इसका ना मैंने आपको लिंक दे दिया है। और ये इतना अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं महंगा है, बिल्कुल भी नहीं। ये 199 रुपीज में आपको एक मास्क मिल जाता है और ये आपको 3 महीने तक चलेगा, मतलब अप टू 3 मंथ्स आप इसको यूज कर सकते हो और 30 बार इसको वॉश भी कर सकते हो। तो 30 बार आप इसको वॉश करके रीयूज कर लीजिए। तो मतलब 199 में 3 मंथ्स के लिए मिल रहा है और आपको क्या चाहिए। इसका एक बार अच्छा बात यह है कि जो भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना, ये सबके लैब रिपोर्ट्स भी इनके पास है। तो जो मैंने आपको लिंक दिया है वहां से इनका वेबसाइट चेक करिए, वहां पे आपको लैब रिपोर्ट्स मिल जाएंगे कि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इतना % वायरस किल होता है, ये जो भी है वो सारे रिपोर्ट के फॉर्म में है। साइंटिस्ट ने सारा कुछ क्लेम किया है, टेस्ट किया है, तो मतलब ऑथेंटिक है, पूरी तरीके से आप ट्रस्ट कर सकते हो इसको। तो मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो अभी इसको यूज कर रही हूँ, ये भी यूज कर रहे हैं और बढ़िया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहन करके कि कैसा लगता है। वैसे मास्क तो मास्क जैसा ही लगने वाला है, पर मतलब कवरेज का आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे प्रेस कर लेना है ताकि ये आपको फुल कवरेज दे। यहाँ से भी देखिए ये कवर हो गया, नीचे से भी कवर हो गया और अच्छा खासा यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन हो जा रहा है। और यहाँ कान के पास में लूप भी दिया हुआ है, अगर आपको एडजस्ट करना हो अपने कान के हिसाब से तो आप खींच के एडजस्ट भी कर सकते हो। और ऐसा ग्रे कलर में है। तो ये रहा वो ब्रांड आई शील्ड। मैं आपको इसको क्विकली दिखाती हूँ कितनी अच्छे पैकेजिंग में ये आता है। तो ये देखिए ऐसा पैकेज में आता है
और यहाँ से बंद है ये, अंदर में आपको मास्क मिलेगा। और यहाँ ऊपर भी सब कुछ लिखा हुआ है कि वायरस भी किल करता है, बैक्टीरिया भी किल करता है, 6 लेयर का प्रोटेक्शन है इसमें। तो सारी चीजें जो मैं आपको बोल रही हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बना हुआ है कॉटन कंफर्ट में, तो कॉटन का है तो फैब्रिक आप सोच सकते हो कितना अच्छा है, मेड इन इंडिया है। तो इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड है, तो मुझे बहुत सही लगा। तो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए, अपना इंडियन ब्रांड है तो जरूर हमें परचेस करना चाहिए। तो मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। चले देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ, इनको चल गया पता बातें कर रही है तो और स्लो हो चुके हैं। और लेट होगा ना तो फिर मुझे चिल्लाएंगे गाड़ी पे, चलो चलो ये काम मत करो वो काम मत करो। मैंने बोला है मुझे लाइट्स खरीदनी है तो मुझे तो दुकान जाना है, लाइट्स देखना है मुझे कुछ तो मैं लोकल शॉप से लूंगी लाइट्स वगैरह। और दिया भी लेना है मुझे पता है, पर मैं दिया का सोच रही हूँ कि आज लूं या धनतेरस के दिन लूं, क्योंकि धनतेरस में भी मुझे बर्तन खरीदने के लिए बाहर जाना है। देखते हैं जैसा टाइम बचेगा। चलिए गाड़ी में आके बैठ गए, फिर याद आया कि इन्होंने घर का ही चप्पल पहन के ही आ गए थे, तो गए भी जूता पहनने और तब से तैयार हो रहे थे। वाह वाह वाह, मतलब क्या ही बोले, छोड़िए। अच्छा पता है हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे जो काम है ना, और उसपे सबसे पहला काम है कि मैंने कहा था ना हमें डोनेट करना रहता है दिवाली से पहले, सारा सामान जो भी निकाला था तो वो डोनेट करने के लिए ना हम लोग जा रहे हैं गूंज। तो गूंज करके एक संस्था है, वैसे हर शहर में अलग अलग कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो हम लोग उनको डोनेट करने जा रहे हैं। तो उनका इतना हड़बड़ी इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि वो लोगों ने कहा कि 5 बजे बंद कर देंगे, तो उससे पहले जाकर के हमें उनको सारा कपड़ा वगैरह देना है और भी कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज है वो सब करना है। तो आज का फोरकास्ट था बारिश होगी और पक्का बारिश होने वाली ऐसा लग रहा है। तो कहीं कॉफी वगैरह पियेंगे और फिर जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है दिवाली के लिए वो सब करते हुए घर आएंगे। पर वो तो तब होगा ना जब ये तैयार होके निकले। आज मतलब गजब कर दिया इन्होंने। जो लोग भी बैंगलोर में रहते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे गूंज में या ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं वहां पे आकर के डोनेशन कर सकते हैं। आप पता कर लीजिए, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग तो इसी में करते हैं हमेशा से, तो हमको ये सही लगता है क्योंकि एक पूरा मतलब विश्वास है कि यहाँ पे जो भी आप डोनेट कर रहे हो ना वो आगे जरूरतमंदों तक जाएगा। वो ऐसा नहीं है, आराम से जाएगा। करते हो ना उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे एक रिसिप्ट भी मिलता है जहाँ पे आपका फोन नंबर रहता है। कैश पेमेंट करनी है तो आप उनको डोनेट कर सकते हो और फूड वगैरह सब भी कर सकते हो। अंदर में पूरा गनी बैग्स पड़ा हुआ है, मतलब आप डोनेट कर सकते हो। राइस हो गया, वीट हो गया, कुछ भी फूड आप डोनेट कर सकते हो। मेनली ये लोग फ्लड रिलीफ के लिए काम करते हैं, फिर और पुअर लोगों को जो भी नीडी है उन लोग के लिए भी करते हैं। स्कूल किड्स जो होते हैं उन लोग को डेली लंच वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, तो सब कुछ करते हैं एंड इट इज़ वेरी गुड। इवन इनफैक्ट इन लोग का केबीसी में भी आया था। इनका जो ये गूंज का जो ये है ना, ओनर तो नहीं कहेंगे पर वन ऑफ द वॉलंटियर्स आई वुड से, वो लोग इसमें केबीसी में भी आए थे। तो मतलब बहुत अच्छा है। और हम लोग तो काफी सालों से जुड़े, तो हमें पता है कि पूरा ऑथेंटिक है। तो अगर आपको मन में थोड़ा सा भी हो कि क्या पता सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सामान तो दीजिए ही, थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो कैश भी दीजिए, क्योंकि वो सही लोगों के थ्रू सही लोगों के हाथों में जाता है और बहुत जरूरी है। पता है आप यहाँ पे आओगे, ऐसे लोगों को देखो, कितने लोग कार्यकर्ता हैं, जुड़ते हैं इन चीजों से। तो हम तो उतना नहीं कर पाते हैं, अपना घर में ही बिजी रहते हैं, पर एटलीस्ट हम कुछ मदद कर देना दिवाली में या बर्थडे में आप अपने कर सकते हो। कभी भी जब लगे आपको कि थोड़ा सा भगवान ने दिया है इतना कि थोड़ा किसी को बांटे तो खुशी मिलेगी, तो जरूर करिए और अपनी क्षमता से करिए। टैक्स जो हम देते हैं गवर्नमेंट को वो तो एक चीज है ही, उससे तो देश का मतलब तरक्की होता है, बाकी चीजें होती हैं, पर इन तक क्या वो चीजें पहुंचती है नहीं पहुंचती है नहीं पता टैक्स के थ्रू। पर अगर हम अलग से कुछ कर देना तो डेफिनेटली पहुंचता है। तो करके देखिए, खुशी मिलेगी, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। टेक मिनिमम 100 रुपीज ऑल्सो। हाँ, 100 रुपए 100 रुपीज भी अगर दे पा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको हजारों में देने। आप 100 रुपए दे दो अपने, अगर स्टूडेंट हो आप या फिर अपने पॉकेट मनी से 100 रुपए भी दे दो ना, वो भी पहुंच जाएगा, उसमें भी हेल्प मिलेगी। ये जो सॉर्टिंग होती है ना ये कपड़ों की और सब चीजों की, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, पैकिंग में हेल्प मिल जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो खुला है भी कि नहीं खुला है? I'm not sure. I had seen that shop actually. देखो मुझे लग रहा है वो जेरोक्स कर रहा है बस।
लग तो वैसे ही रहा, पर मैंने बहुत पहले एक बार ही देखा था यहाँ पे, बात करके आते देखते। पूछ लो। कुछ ना घड़ियों में बैटरी डलवानी थी, तो अब निकले हैं तो छोटे छोटे सारे काम कर ही लेते हैं। और ड्राई क्लीन वाला ना बंद है शॉप, अब हमें नहीं पता और दूसरा वाला कहाँ है। इस एरिया में हमने यही एक पता था, पहले जहाँ पे हम थे वहाँ पे एक जेम्स बॉन्ड करके था, हम उसके पास जाते थे। अब वो यहाँ एरिया में है नहीं, जो था वो बंद है। और घड़ी वाला भी लग रहा है बंद ही है। क्या हुआ? मोबाइल लो है, कर रहा है क्या? वो बंदा अभी बैठा नहीं हुआ, इधर उधर गया हुआ कहीं, वेट कर। वो दुकानदार है नहीं तो उसका वेट करना पड़ेगा थोड़ा देर। पहले सोचा कि पहले कॉफी पी लेते हैं, पर इन्होंने कहा कि नहीं, पहले ये दोनों काम निपटा लो तो आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये बंद हो जाएगा। तो अब ड्राई क्लीन वाला अब देखते हैं, सर्च करके आसपास में कोई हो तो 2 चीज देनी है। अब ले आए हैं ना, मुहूर्त फिर निकलता नहीं है, पता है इन जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इसका मुहूर्त निकलेगा नहीं। फिर आज हो गया तो हो गया, नहीं तो कल संडे है, और संडे घर की सफाई करना है एक पूरा दिन, मतलब हाफ डे तो उसमें चला जाएगा लंच तक में। और फिर क्या है, उसके बाद तो दिवाली आ जाएगी थोड़े दिनों में, तो अब ये सब काम हो नहीं पाएगा। तो देखते हैं अब क्या। मुझे आया था कमेंट शो ना, आपका घर तो साफ ही है, आपको साफ करने की क्या जरूरत है। पर पता है, हाँ ऊपर ऊपर से तो डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती है तो सब कुछ क्लीन रहता है, पर कुछ चीजें हैं ना जो आप उतना नहीं अच्छे से करते हो। ऐसे दिवाली हो या फिर महीने में एक बार हो, जैसे कि चिमनी हो गया तो चिमनी सफाई हो जाती है। फिर जो हमारा वो है ना वॉशिंग मशीन वगैरह है, उसको घसका के उसके नीचे हमने वॉशरूम में ही रखा है, तो वो उतना नीचे सफाई नहीं करते हमेशा, तो उसको घसकाएंगे। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जहाँ पे सिलेंडर रखते हैं, तो सिलेंडर को निकाल करके उस लॉफ्ट के नीचे सफाई करेंगे। फिर पूरा बैल्कनी वगैरह होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अंदर अंदर है, ऑर्गेनाइज होगा, क्लीन होगा, जो कि उतना नहीं होता। दिवाली में ही मुहूर्त निकलता है। कुछ डब्बे वगैरह है, उनको धोऊंगी, तो काम तो रहता है। ऐसा क्या हुआ? टेक्नीशियन बाहर गया हुआ है, वो बोला आधा घंटा 45 मिनट तो के एक बाद काम आओ। करे, कॉफी पी के आए वापस? हाँ, वो बोला रात को 10 बजे तक खुला है। हाँ, तो बाद तो में कर वेट लेते हैं। लेट पर ये क्या करेंगे, ड्राई क्लीन का क्या करेंगे अब? ड्राई क्लीन का दूसरा शॉप देखना पड़ेगा अब। तो पहले कॉफी करते फिर सोचते हैं, है ना? कोई नहीं, क्योंकि मुझे मन कर गया और चाय का टाइम है ना, तो चाय नहीं तो कॉफी से ही कुछ तो मिले। चलिए।
लोग गए थे चाय कॉफी पीने के लिए और जो शॉप देख के आए थे ना गूगल पे वो क्लोज हो चुका था। तो फिर हमने ना यहाँ पे जो एक ढाबा टाइप का था ना, हाँ, तो कैफे था, मतलब नाम तो ढाबा कैफे स्टाइल। है पर ढाबा स्टाइल था। तो वहाँ पे हैवी नाश्ता कर लिया, नाश्ता क्या खाना ही हो गया समझ लीजिए। पर अब हाँ। मुझे चाय पीना है, तो अब चाय के लिए हम लोग अंगद जी कुछ और ढूंढ के देंगे। तो कहाँ जा रहे हैं? चाय पॉइंट। चाय पॉइंट। तो चाय पॉइंट ढूंढेंगे और वहाँ चाय पियेंगे। बिना चाय पिए मैं नहीं जाने वाली है, मुझे कॉफी या चाय पिला के रहेगी कैसे पर भी पता है करके। कॉफी का प्लान था पर वो कैंसिल हो हाँ, गया। अब चाय पीते कोई हैं, चलो चलिए। इतना अच्छा है ना, हर जगह लाइटिंग हुई हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये HSR एरिया है, बहुत अच्छा है। It's not a game, it's a rich thing. फाइनली मुझे चाय मिल गई और बहुत टेस्टी वाली मिल गई। तो चाय मिल गई मतलब कि आराम से हमारा ये क्या बोलेंगे बाहर निकलना सफल हो गया। कंप्लीट पूरा तो सब कुछ हो गया। नाश्ता भी इतना हैवी था ना कि वो समझिए कि खाना ही हो गया। तो मुझे लगता नहीं हम घर जाके कुछ भी खाएंगे, काढ़ा पियेंगे बस थोड़ा लेट करके, उतना ही काफी है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आज और आप खा पी के बोल रही थी थक गई, बहुत मैं थक गई हूँ, गाड़ी में मैंने आके अभी बोल रही बैठते थी ही मैंने बोला बहुत थक मैं गई बहुत हूँ, थक गई, अब घर चलो। एक काम पेंडिंग रह गया है, वो है ड्राई क्लीनिंग वाला। अभी ऑन द वे देख लेते हैं, कोई मिलेगा तो दे देंगे, वरना ना कुछ सर्विसेज होते हैं वो घर से पिकअप कर लेते हैं और डिलीवर भी कर देते हैं। तो फिर वो सर्विस ले लेंगे, इन केस नहीं मिलता है तो वही एक काम बचा है, फिर सीधा घर जाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ हमारे साथ घूम फिर के आपको भी मजा आया हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।